हम लोग पहले भी यही कहे हैं कि एनडीए गठबंधन जो है वो एक ऐसा गठबंधन है जो विपरीत परिस्थिति में भी बहुत खूबसूरती से सभी घटक दल की अपनी बातों को सुनते हुए, महत्वाकांक्षा को सुनते हुए बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और डिग्निफाइड मैनर में सीट शेयरिंग हमेशा से करते हुए आए हैं और कर लेते हैं। अगर हम लोग 2024 लोकसभा के चुनाव की भी बात करें तो उस टाइम भी बहुत स्पेक्यूलेशन था कि सीट शेयरिंग कैसे होगा, सारी पार्टीज को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, पर बहुत खूबसूरती से सीट शेयरिंग भी हो गई थी और बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव भी लड़े थे। जहां तक रही लोक जनशक्ति पार्टी की बात, तो हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि हम लोग एनडीए के मजबूत साथी हैं और आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करना है। लेकिन जब लोक जनशक्ति पार्टी की बात होती है तो वो एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में अगर 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन की तो वो लोक जनशक्ति पार्टी थी। तो हमारा था कि सम्मानजनक सीटें होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुश हैं कि सीट नेगोशिएशन हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी की बातों को सुना गया, उनको सम्मानता पूर्वक सीट्स उनको मिली हैं। अब हमारा ये फोकस है कि लोक जनशक्ति पार्टी अपनी 100% स्ट्राइक रेट को बरकरार रखे, 29 की 29 सीट जीते और बिहार में हम लोग 225 विधानसभा जीत के चुनाव का जब नतीजा आएगा तो 225 सीट हम लोग पार करें। पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान करने में है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। चिराग पासवान जी को 29 सीटें मिली है, दूसरे को क्या मिली है तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट है। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। सरकार की कोई शिकायत नहीं है। एनडीए का मतलब पहले उनको समझा दीजिए। एनडीए मतलब होता है नीतीश नरेंद्र, डी से दमदार, ए से असरदार। तो अभी तो दम दिखाना शुरू नहीं किया, असर दिखाना शुरू नहीं किया है और अभी से हाँफने लगे हैं। अरे अभी चुनाव में 20 दिन है, थोड़ा मेहनत कीजिए, क्षेत्र में घूमिए, जनता का विश्वास जीतिए। बीजेपी ने क्या किया, नीतीश ने क्या किया, बाकी ने क्या किया, अरे अपनी चिंता करो यार। बिहार में कहावत है नरकों में ठेलम ठेल, वही हो रहा है आपके यहाँ। कभी अखिलेश सिंह चार्टर्ड फ्लाइट से लालू जी को तेजस्वी को लेके जाते हैं, पिछड़ों के नेता चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं। भाई साहब, ये है बिहार। महागठबंधन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है आने वाले वक्त में सीटों का ऐलान करें। महागठबंधन बच्चा कहाँ है? कल तो बोल के गए आपके सहनी जी, सन ऑफ मल्लाह, कि महागठबंधन अस्वस्थ हो गया है, डॉक्टर की जरूरत है, दिल्ली में इलाज होगा। कोई जरूरत नहीं है, सब इलाज हम लोग यहाँ कर देंगे। हम लोग के पास बहुत अच्छा अच्छा इंजेक्शन एंटीबायोटिक का कड़ा वाला इंजेक्शन लगाएंगे 14 तारीख को, ऐसा कड़ा वाला कि आप ठीक हो जाइएगा अगले 10-20 साल के लिए। जिस तरीके से दावेदारी चल रही है महागठ की, बिहार में बदलाव जरूरी है और बदलाव होगा आने वाली 14 तारीख को, क्या कहिएगा? क्या चीज़ का बदलाव करना चाहते हैं? वापस जंगल राज में जाएं। बिहार एक नींव पे आ गया है, अब इस नींव से इमारत बनाने का समय है। बिहार एक लंबी छलांग लेने के लिए तैयार है नीतीश और नरेंद्र के नेतृत्व में। इसलिए मैंने कहा एनडीए मतलब नीतीश नरेंद्र, दमदार, असरदार। ये दम और असर बिहार में दिखेगा। 2032 तक बिहार को एक संपन्न राज्य बनाना है। कल भी तेजस्वी यादव ने दिल्ली जाते वक्त कहा बदलाव होगा, बेरोजगारी से दूर होगा बिहार 14 तारीख। अरे खुद बेरोजगार हो चुके हैं ये लोग। देश के स्तर पे कांग्रेस पार्टी बेरोजगार है, राज्य के स्तर पे आरजेडी बेरोजगार है, खुद बेरोजगार हैं, दूसरे की बेरोजगारी दूर करेंगे। आज ही है ना लैंड फॉर जॉब, रोजगार के बदले जमीन। ये मॉडल बिहार में नहीं चलेगा। आज उन लोगों की जो है रेलवे घोटाले को लेकर सर क्या कहिएगा? अरे पूरा खानदान बेल पे है, जेल में भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये उन लोग के लिए तमगा है, मेडल है, मेडल कि किस पे कितने ज़्यादा भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगते हैं। ये मेडल है लालू परिवार के लिए। पर उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि फंसाया जा रहा है, लिंगर किया जा रहा है, खींचा जा रहा है केसों को जबरदस्ती। अब जो तो कोर्ट अगर उनके हिसाब से नहीं चलेगा तो कोर्ट भी, देश की न्यायिक व्यवस्था भी खत्म है। इसलिए मैं कहता हूँ ये लोग जंगल राज वाले हैं। अभी तो सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद आरोपित हैं, सॉरी सजा याफ्ता है कोर्ट से, बेल पे हैं स्वास्थ्य कारणों से, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, सिंबल पे साइन वही करेंगे। तब तो चुनाव आयोग के सामने दुविधा हो जाएगी ना कि भाई सजा याफ्ता व्यक्ति जिसके खुद चुनाव लड़ने पे रोक है, उसके सिग्नेचर से कोई सिंबल मान्य कैसे हो सकता है? तो चुनाव आयोग के सामने दुविधा है।
क्योंकि कोई संवैधानिक व्यवस्था तो ऐसी है नहीं। ममता बनर्जी ने कल एक बयान दी, लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो गैंग रेप हुआ है उसको देखिए ममता बनर्जी, अब उनको ममता बनर्जी बुलाना बंद कर दीजिए, उनको ममता बानो नाम कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनका दिल धड़कता है भाईजानों के लिए, और भी बांग्लादेशी भाईजानों के लिए। मतलब एक लड़की की रेप हो जा रही है, वो कह रही है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी निजी मेडिकल कॉलेज की है। ये आपके राज्य का कानून व्यवस्था है। मतलब हाथ खड़ा कर दिया मुख्यमंत्री ने, काहे के लिए सत्ता में भाई? सिंहासन तो खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता अब आ रही है ममता के खिलाफ। अगले साल परिणति में ये बदलेगा। कह रही है कि इस जो मामला है, लेकिन जो है हॉस्टल वाले लोग जो बिहार के, जो बंगाल के बाहर से आते हैं, उन लोग को चाहिए कि रात में बाहर ना निकले, ये भी उन्होंने कहा है। दिस मीन्स कि वो तो एडमिट कर रही है ना, रात में बाहर नहीं निकलें, तो मतलब एडमिशन है कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। तो जो सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो वैसी सरकार को रहने का क्या फ़ायदा है? इस्तीफा दे देना चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।